हाय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल और नमस्कार। डियर फ्रेंड्स, आज 29 अप्रैल सन 2021 गुरुवार है और इस वक्त शाम के 8:45 हो चुके हैं। मैं हूं आपका चाहता दोस्त मुख्तियार सिंह करनावल, गांव सांखला, MIA, अलवर, राजस्थान। और इस वक्त आप देख रहे हैं मुझे लाइव बातें करते हुए फेसबुक का जो पेज है मुख्तियार सिंह करनावल अलवर राजस्थान ग्रुप, उस पर, और साथ में YouTube चैनल पर भी आप सभी दोस्तों का मुख्तियार सिंह करनावल अलवर राजस्थान YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन, शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन, राइट योर थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड लाइक द वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, आपकी मेहरबानियों से हमारा यह जो लाइव कार्यक्रम है फेसबुक पर, वो बहुत प्रसिद्ध है। आपका बहुत प्यार मिला है और चर्चे इसके होते रहते हैं। थैंक यू सो मच। इसका क्रेडिट आपके अलावा मेरे गुरुओं को भी जाता है, जिन गुरुओं ने मुझे बोलने की कला सिखाई और उसके बाद जो मेरी स्ट्रगल है, मेरा अध्ययन है कि किस तरह से वोकैबुलरी पर कमांड हो, वो सारी चीज़ें हैं। खैर, सभी को धन्यवाद देते हुए और गुरुओं का आशीर्वाद लेते हुए तो स्टार्ट करते हैं। हियर वी गो। दोस्तों, मौसम की बात की जाए तो गर्मी बहुत ज़्यादा है आजकल, और उसके बाद क्या कहूँ मैं, मौसम ख़राब है। त्राही त्राही हो रही है कोविड-19 की वजह से, विशेष तौर से भारत में सेकेंड वेव है, दूसरी लहर है। और आप खबरों में सुनते रहते हो कि किस तरह से दिन में, अगर आज की बात देखी जाए तो 24 घंटे के अंदर 3,80,000 यानी कि 3,80,000 नए कोविड-19 के पॉजिटिव आए हैं। इतने ज़्यादा 3 लाख, 3.5 लाख, इतने ज़्यादा पेशेंट्स पॉजिटिव, हॉस्पिटल में जगह नहीं, ऑक्सीजन की कमी। सवाल तो उठते हैं मन में। ऐसे ही कुछ सवाल इस देश में उठने लगे हैं। कारण यह है कि विदेशों की अगर हम बात करें, अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, चाइना की बात करें, और जहाँ जहाँ पर कोरोना फैला था लास्ट ईयर, लगभग सभी देश उससे उबर चुके हैं। वहाँ पर गतिविधियाँ शुरू हो चुकी हैं और फिर से जीवन पटरी पर आ रहा है। बहुत सारे देशों ने वहाँ से लॉकडाउन हटा लिया है, लेकिन भारत है कि दूसरी लहर की चपेट में है और फिर से लॉकडाउन लगा हुआ है।
ऐसा क्यों? दूसरे देश भी तो उभर चुके हैं। क्या हम भारतवासी या फिर भारत की सरकार सही तरीके से इसको व्यवस्थित नहीं कर पाई, सही तरीके से प्रिकॉशंस का ध्यान नहीं रख पाई, सही तरीके से सुविधाएं नहीं दे पाई? क्या हमारी खुद की कमियां हैं? यह अपने आप में एक सवाल है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर बहुत सारी आवाज़ें उठने लगी हैं और कई बार जो पहले किसानों का मुद्दा चला आ रहा था, कई किसान जो अभी तक बॉर्डर पर पिछले 6 महीनों से बैठे हुए हैं, अपनी मांगें उठा रहे हैं, आज उन किसानों की कोई बात नहीं कर रहा है। चारों तरफ से कोरोना की खबरें, ऑक्सीजन की खबरें, जान है तो जहान है, ये खबरें चल रही हैं। किसान भी बैठे हैं, 6 महीने से बैठे हैं। क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम खुद ही जिम्मेदार हैं? किन्हीं को दुखी हम कर रहे हैं तो फिर दुख तो हमारे हिस्से में भी आएगा ना। अब क्या बताएं, पिछली बार सोशल मीडिया पर सरकार ने जितनी जगह पर भी, जितने भी सोशल मीडिया पर ये किसानों के पक्ष में अभियान चल रहे थे, बहुत सारे ट्विटर्स, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया पर, तो सरकार ने उनको निर्देश दिए थे कि आप इनको हटाओ, ये नहीं चलने चाहिए। ऐसा ही एक उदाहरण और सामने आया है और वो यह है कि फेसबुक पर जो हैशटैग है उस पर पिछले कुछ दिनों से लोगों ने एक मुहिम छेड़ी है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, जो भारत के अंदर आज कोविड-19 की ज़बरदस्त और भयावह स्थिति हो गई है, इस पर हैशटैग पर भारतीय लोगों ने एक अभियान चलाया है जिसमें रिज़ाइन मोदी, उस अभियान का नाम रखा है। मोदी सरकार से सवाल पूछते हुए और मोदी का इस्तीफ़ा मांगा है और कई तरह के सवाल पूछे गए हैं। और अचानक कल बुधवार को 28 तारीख को हैशटैग को फेसबुक ने ब्लॉक कर दिया था, अर्थात बंद कर दिया था। चाहे उसे आप सरकार का दबाव समझिए या कोई और बात समझिए, लेकिन आज फिर एक दिन बाद 29/4/2021 गुरुवार को फेसबुक ने हैशटैग को फिर से शुरू कर दिया है और फेसबुक ने माफ़ी मांगी है। उन्होंने जनता से माफ़ी मांगी है कि हमने जानबूझकर या सरकार के दबाव की वजह से इसे ब्लॉक नहीं किया था, ये हमारी गलती की वजह से हो गया था और हम इसे फिर से शुरू कर रहे हैं। तो चलो, फेसबुक ने माफ़ी मांग ली, शुरू कर दिया। करना भी था, नहीं तो ये लगता कि सरकार सोशल मीडिया पर कितना दबाव डाल रही है, ये सिद्ध हो जाता। दोस्तों, क्या बताएं, किस किस को दबाएंगे आप? आवाज़ें, अंतरात्मा की आवाज़ें कभी दबती नहीं हैं, कभी नहीं दबती हैं। जितना दबाते हैं उतना ज़्यादा फैलती हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जो नरेंद्र जी हैं, तो नरेंद्र जी वैसे तो बहुत ही अपने आप को समझदार समझते हैं, लेकिन बहुत सेहरे उन्होंने अपने सिर पर बांधे हैं। आतंकवाद से लड़ने का सेहरा उन्होंने बांधा, विकास का सेहरा उन्होंने अपने सिर पर बांधा, जीएसटी का सेहरा बांधा, उन्होंने
जम्मू कश्मीर में जो जितना कर्फ्यू लगा और वो जम्मू कश्मीर के साथ जो भी हुआ हमें पता है, वो सेहरा भी उन्होंने बांधा जो धारा 370 को हटाया। नोटबंदी का सेहरा भी उन्होंने बांधा, रिकॉर्ड तोड़ जीत का सेहरा भी उन्होंने बांधा। तो नरेंद्र जी ने बहुत सेहरे बांधे हैं, 56 इंच वाले सीने के सेहरे भी बांधे हैं। लेकिन अब ये जो कोविड-19 वाला आ गया है ना चक्कर, इससे अब परेशानी हो रही है। अब ये सेहरा किसके सिर पे बांधा जाए? नरेंद्र जी तो बंधवाने के लिए तैयार है नहीं, उनकी जो पार्टी है बीजेपी वो भी बंधवाने के लिए तैयार नहीं है। मतलब जनता बांधे, मतलब बात यह है कि इस सेहरे को जनता बांधे। तो दोस्तों ये खबरें चल रही हैं और हमें अवगत होना चाहिए इन सारी बातों से, क्योंकि हम जागरूक हैं। वी आर अवेयर सिटीजन्स, हम जागरूक नागरिक हैं और हमें पता होना चाहिए कि हमारे चारों ओर क्या हो रहा है। खैर दोस्तों, आपका प्यार बहुत मिलता है, बहुत सारी खबरें चल रही हैं। इन्हीं में खबर ये भी आ रही है कि जो युवाओं का दिल जीतने वाले युवाओं के लेखक चेतन भगत हैं, उन्होंने ट्विटर पर कई सवाल उठाए हैं वैक्सीन के बारे में, जिनका जवाब देने के लिए महारानी कंगना रानौत आगे आई है। और इधर से चेतन भगत और इधर से महारानी कंगना रानौत में आपस में ठन गई है। मतलब मैं हैरान हूँ कि क्या हो रहा है। सवाल तो उठाए जाएंगे। यू आर द अकाउंटेबल एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नरेंद्र जी ने कभी अपने शासनकाल में कभी की ही नहीं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। अब देखो, मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ, अगर आज शासन कांग्रेस का होता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शासन होता, या हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो थे श्रीमान मनमोहन सिंह जी, आज मनमोहन सिंह जी बड़े याद आते हैं। अगर मनमोहन सिंह जी जो हमारे सरदार जी थे, मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे सरदार जी भी थे, देश के तो वो प्रधानमंत्री थे ही। अगर आज वो प्रधानमंत्री होते तो ये नौबत देश में कभी नहीं आती, क्योंकि हम लड़ना तो जानते हैं, लेकिन समस्याएं जो रूट कॉज हैं, जो मेन ज़मीनी समस्याएं हैं, जो जनता की समस्याएं हैं, उससे लड़ना नहीं जानते। हम फालतू की समस्याओं से लड़ना जानते हैं। खैर छोड़िए, ए नॉट टू ए वॉइस, समझदार को इशारा काफ़ी। आई मिस आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, सरदार जी, मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ कि अगर वो प्रधानमंत्री होते तो आज ये समस्या नहीं आती। और फिर दोस्तों क्या कहें, खैर समथिंग मस्ट बी डन, कुछ होना चाहिए। खैर दोस्तों, मैं तो वैसे ही उलझ गया आज, पता नहीं किधर उलझ गया। मैं तो आपके साथ जनरल कॉन्वर्सेशन करने के लिए आया था, यूजुअली जो हम करते हैं, दोस्तों से मिलने के लिए आया था। और दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना जो यूट्यूब चैनल है मुख्तियार सिंह करनावल अलवर राजस्थान, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप आने वाले समय में आपको अच्छा से अच्छा मनोरंजन भी मिलेगा और एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज़ें भी मिलेंगी। और आज बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बातें करके। एंड द लव व्हाट आई एम बीइंग फेड बाय यू, नथिंग लाइक इट। और दोस्तों बस कुछ नहीं, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि क्या कहते हैं, जी हाँ, लोग कहते हैं कि या तो सीखने के दो ही तरीके हैं,
देयर आर ओनली 2 वेज ऑफ लर्निंग। सीखने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, और वो आज मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ क्या है। एक तरीका तो ये है कि आप दूसरों के तजुर्बों से, दूसरों के अनुभवों से सीख लो। और दूसरा तरीका ये है कि खुद तजुर्बा करो, खुद अनुभव करो, खुद एक्सपीरियंस करो तो सीखो। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए कि हमें पता है कि वहाँ गहरा पानी है, और उस गहरे पानी में कोई आदमी, सुना है कि कोई आदमी गया था और वो डूब गया और वो मर गया। ऐसा कोई गहरी खाई, गहरा कुंडा, गहरा पानी है। अब सीधी सी बात है, या तो हम ये लोगों से सुन लें कि वहाँ कोई गया था, वहाँ मरा था, अतः हमें नहीं जाना चाहिए, तो ये बात को हम मानकर वहाँ नहीं कूदें और हम सीख जाएं कि वहाँ खतरा है। किससे सीखा? दूसरे के अनुभव से सीखा, दूसरे के तजुर्बे से सीखा। एक ये कि हम तो खुद तजुर्बा करेंगे, हम तो खुद वहाँ जाकर देखेंगे कि आदमी डूबता है कि नहीं डूबता, हम तो खुद छलांग लगाएंगे। दोनों तरीके हैं। तो खुद जाएंगे तो उसमें रिस्क है, उसमें खतरा है। देयर इज ए रिस्क ऑफ डाइंग, मरने का खतरा है। तो अच्छे लोग जो होते हैं वो दूसरों के तजुर्बे और अनुभव से सीख लेते हैं, खुद तजुर्बा नहीं करते, खुद अनुभव नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसमें खतरा है, रिस्क है, मरने का रिस्क है। ये शीशी है, कहते हैं शीशी जहर की है, उसने पी थी, वो मर गया था। तो हम इसको नहीं पिए। क्यों? क्योंकि ये खतरनाक है, इट्स डेंजरस। तो उसको दूसरों को देखकर कि इन लोगों ने पी और वो मर गए, दूसरों को देखकर, उनकी बातें सुनकर, एक तो तरीका ये है कि मैं इसी से सीख जाऊं और मैं उस शीशी को नहीं पीऊं। और दूसरा तरीका ये है कि कौन कहता है इससे लोग मरते हैं, मैं खुद पी कर देखूंगा, मैं खुद पीऊंगा, मैं खुद चेक करूंगा और खुद चेक करके देखूं कि मैं मरता हूं या नहीं। तो दोनों तरीके हैं, लोग दोनों तरीके करते हैं। कुछ लोग दूसरों की बात मान लेते हैं, उनके तजुर्बे से, अनुभव से सीख लेते हैं और खुद नहीं करते अनुभव। और कुछ लोग खुद अनुभव करते हैं, खुद पी कर देखते हैं उस शीशी को, खुद कूद कर देखते हैं आग में, पानी में। उसमें रिस्क है, जान भी जा सकती है। तो दोस्तों, मैं यही कह रहा हूँ कि जान है तो जहान है। तो दूसरों के अनुभव से सीख लें हम कि लोग जो बाहर निकले हैं, जिन्होंने परहेज नहीं किया, जिन्होंने मास्क नहीं लगाया, आज देखो हॉस्पिटल में उनकी क्या हालत हो रही है। उनकी बातें सुन के, उनकी तजुर्बों और अनुभवों से मैं सीख लूं और घर में अंदर लुका रहूं, छुपा रहूं। और एक तरीका ये है कि मैं बाहर जाऊं, मार्केट में जाऊं, भीड़ में जाऊं और देखूं कि मैं चेक करता हूं मुझे कोरोना होता है कि नहीं होता। सब बकवास से नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा करूंगा तो रिस्क है मरने का। देयर इज ए रिस्क ऑफ डाइंग। तो दोस्तों, यही बात है कि हम दूसरों के अनुभवों से सुन पा रहे हैं रोज़ कि ये हुआ, वो हुआ, इतने लोग मारे गए, इतने लोग पॉजिटिव आए। हम उनसे सीख लें और उनसे सीख लेके हम प्रिकॉशंस का, सावधानियों का ध्यान रखें और बच के रहें। इसी में ही फ़ायदा है, अदरवाइज़ और कोई बचने का तरीका नहीं है। मैं तो छुपा रहता हूँ घर में, घर से बाहर ही नहीं निकलता, छुपा रहता हूँ। और इसी वजह से शाम को अपने सोशल मीडिया पर काम करता रहता हूँ। नथिंग लाइक इट। मैं खुद नहीं वहाँ बाहर जाता, मार्केट में, भीड़ में मैं खुद नहीं जाता कि वहाँ देखूँ मुझे कोरोना होता है कि नहीं होता। खैर दोस्तों, ये सारी बातें हैं, ऑल दीज आर थिंग्स ये मस्ट बी टेकन केयर ऑफ। इनका ध्यान रखा जाना चाहिए और आप रखते भी हैं।
तो दोस्तों आपका बहुत प्यार मिलता है। ये बस आज ज़्यादा बातें ना करते हुए इतनी बातें करूँगा। कुछ दोस्त जुड़े हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। एक तो गोलू जान जुड़े हैं हमारे साथ, गांव सांखला MIA अलवर राजस्थान से। एक शमशेर सिंह राय हमारे साथ जुड़े हैं, गांव सांखला MIA अलवर राजस्थान से। दोस्त बहुत कम जुड़े हैं, रीजन बीइंग क्योंकि मैं वक्त से पहले आ गया, 8:45 बजे आ गया, अपना टाइम 9 बजे का है। लेकिन फिर दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपना जो YouTube चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यही वीडियो आपको YouTube चैनल पर मिल जाएगी और उस चैनल को बढ़ाइएगा ताकि हमें कुछ सीखने के लिए मिले। तो इन्हीं शब्दों के साथ, नथिंग स्पेशल, वेरी सिंपल थिंग्स, जस्ट आई वांटेड टू शेयर विद यू एंड आई हैव डन इट। सो नाइस ऑफ यू एंड आई हैड ए, क्या कहूँ मैं, बहुत सारे दोस्तों को मिस कर रहा हूँ जैसे मिस कर रहा था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, ऐसे ही मिस कर रहा हूँ बहुत सारे दोस्तों को। खैर वो तो जीवन है, चलते रहता है। तो बस आज के लिए इतना ही। जितने भी दोस्त बाद में जुड़ेंगे सभी दोस्तों से निवेदन है कि कमेंट ज़रूर करें कि हाउ डू यू फाइंड दिस वीडियो, आपको ये वीडियो कैसी लगती है। आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं, और अच्छी लगती है तो आने वाले समय में आपको और बेहतर से बेहतर मैं देने की कोशिश करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो पेज है, जो YouTube चैनल है, उसको बढ़ाइएगा। थैंक यू सो मच। आई हैड ए वंडरफुल टाइम विद यू। इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड चाओ चाओ। और जाते जाते बता दूं, आज है 29 अप्रैल सन 2021 गुरुवार, और मैं हूं आपका दोस्त मुख्तियार सिंह करनावल, गांव सांखला MIA अलवर राजस्थान। थैंक यू सो मच।